सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट, अगर आप सभी तैयारी कर रहे हो आरपीएफ कांस्टेबल की तो मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आ चुके हैं बेहतर और टॉप क्वेश्चन। इस क्लास के अंदर हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से आपका टारगेट बताना कि आप कितने सही कर सकते हो, तो यानी मान के चलूँगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या कहता है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये हमको बताना है। क्या पूछा हमसे? प्रतिरोध पूछा है मेरे भाई। तो यहाँ से सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे कि हमारा उत्तर एकदम सही और सटीक हो जाए तो 16 गुना हो जाएगा मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट जो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी दे रहा है वो लगा लेना कि एक क्वेश्चन वो सही यहाँ से कर चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। इस क्वेश्चन में कुछ अलग दे रखा है ऑप्शन। चलो हाँ आप यहाँ कर दो, ये तो चलो दोनों चीज़ में आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। कितना समय लगता है, समय इसमें लिख दो, आप बताओ समय। इसने पूछा है मेरे स्टूडेंट समय, इसमें गाने में कितना समय लगता है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। बताओ कितना सेकंड लगते हैं। तो आप सभी कहोगे 48, 50, 52 और 65। राष्ट्रगान, गान का इसने पूछा है, तो आप सभी क्या कहोगे? आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल मेरे स्टूडेंट सही होगा, 52 सेकंड, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की तरफ कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, यानी कृषि में जो वृद्धि दर पाई गई थी वो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक पाई गई थी, तो कौन सी है? चौथी पंचवर्षीय योजना। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, हाँ मैं समझ गया कि कब और कहाँ। यानी ने पूछा कब गाया गया था, वो कब गाया गया था आपको पता होना चाहिए। ये 1911 के अंदर गाया गया था, ये आपको याद रखना है। कब गाया गया था? 1911 के अंदर ये गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। बताएंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण आपको बनाता है? जैसे कि आपको पता है, अगर हम ये कोण गिनेंगे तो ये आप सभी को पता है कितने डिग्री का बनता है मेरे दोस्त, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी आधार पर अगर आप ये से कह देखो इसको कोण कहोगे, जैसे कि ये कोण बनेगा तो ये बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। और जो पूरा गोल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का कोण हो जाता है। तो हमसे पूछा है तो हम कहेंगे 18 डिग्री का कोण बनाती है बच्चे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। क्लास का टाइम है रोजाना 5 बजे शाम को, शाम 5 बजे रोजाना क्लास आती है। आपका काम है इसको रोजाना लेना और सिलेक्शन की ओर बढ़ जाना। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध हमसे पूछा है, हम कहेंगे ज़्यादा होगा। यानी बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जान कौन था? ठीक है बताओ कौन था उस समय। आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, बात चल रही है 1917 में मेरे स्टूडेंट, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति के समय की बात अगर चल रही है तो निकोलस द्वितीय, यानी ये आपको ध्यान रखना है, निकोलस द्वितीय मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सेंडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेंडोन का जो युद्ध हुआ था किसके मध्य, यानी बीच का मतलब होता है मध्य होना। ये बताओ किन किन राजाओं की या शासकों के मध्य हुआ था, या किसके बीच में हुआ था? तो हम फ्रांस और पर्शिया के बीच में हुआ था मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताओ इसका उत्तर क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है और इसका उत्तर भी आपको बताना है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता, यानी इस चीज़ के बारे में बताने वाला आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा? मेंडल। यानी मेरे बच्चे यहाँ से जो कहेगा कि सर सी सही है वो बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको मेरे मित्र देखेंगे। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया गया था? बताओ कब से लागू किया गया था। ऑप्शन आपके सामने हैं 1909, 1892, 1919, 1935। अब बताएंगे मेरे मित्र यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या होने वाला है और सही और सटीक होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी बच्चे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो आपको बताना है, सब बड़े होके आ जाते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? 1942 के अंदर। पता है ना आपको, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 के अंदर, उस समय की जो मेरी बात चल रही है मेरे स्टूडेंट, उस समय कौन सी पार्टियों ने अंग्रेज़ों समर्थन नहीं किया था? यानी उस समय किसने? हिंदू समाज ने नहीं किया, महासभा ने समर्थन नहीं किया था कि अंग्रेज़ों को भारत छुड़वा दिया जाए। जो आज बड़े बड़े होके उछलते हैं ना, तो उस समय की सच्ची बात है। तो इस समय किसी ने, या इनमें सभी, यानी इनमें से किसी ने समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। इनमें से किसी ने समर्थन नहीं किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलो, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब का उद्देश्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो आपका यहाँ से क्या रहेगा, जब 11वीं पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे तो आप कहोगे 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो हम कहेंगे यहाँ से समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर बताओ। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है, कौन नहीं होता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य या प्रधानमंत्री। तो कौन नहीं होता है? नहीं इसने हमसे पूछा है, तो इसका अर्थ होगा मेरे भाई वित्त आयोग के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है, ये बताना है। अब क्या कहोगे आप? 14 अप्रैल 1993 मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कारगिल पे जो विजय प्राप्त हुई थी वो दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। प्रतिवर्ष यानी हर साल। हर साल जो मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर बताओ क्या कह रहा है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? कौन महान व्यक्ति थे चिकित्सा के बारे में, उनके जन्मदिन पर मनाया जाएगा? तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी जो देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताओ, इसका उत्तर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? रामधारी दिनकर को कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बताओगे क्या है? कुरुक्षेत्र तो हो नहीं सकती, तो उर्वशी। दो तो आपको पता है वैसे भी नहीं होगी, और दो में से एक तो कुरुक्षेत्र और एक उर्वशी, तो आप कहोगे उर्वशी। ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ पर भी सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था? कोड नाम कहाँ पर है? हिरोशिमा कहाँ पर है? और नागासाकी। क्या गिराया गया था? बम गिराया गया था, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये हो जाते जापान में, ठीक है। कहाँ हो जाएंगे? जापान में।
ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे क्या नाम है, लिटिल बॉय, ठीक है। ऑप्शन नंबर उसका होगा ए, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। कौन सा सही है, ऑप्शन ए एकदम सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। बात चल रही 1789 की, उस समय फ्रांसीसी की जो क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो बुर्बो, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रशेखरम समिति किससे संबंधित है। ठीक है, चंद्रशेखरम समिति किससे संबंधित है, तो शहरों से, यानी ऑप्शन नंबर बच्चे इसमें भी जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी जब आप ब्लड डोनेट करते हो हर 3 महीने में, अगर आप कर सकते हो चाहो करना, तो वो मनाया जाता है 14 जुलाई, यानी 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जून। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रांस के किस शासक ने कहा था आई एम द स्टेट, में राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। किसने कहा था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, ये किसने कहा था। क्या कोई बच्चा इसके बारे में मेरे को कमेंट करके बताएगा कि फ्रांस का ऐसा शासक कौन था। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, यानी इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है, गोल्डन पांडा पुरस्कार, यानी बच्चे इसमें भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जलते हुए बल्ब पर विद्युत में तंतु का ताप सामान्यतः होता है, बताओ कितना होता है। आप क्या कहोगे उसमें, जैसे कि या आप कहोगे 3000 डिग्री से 3500 डिग्री, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्य अंग कौन सा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्य अंग कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप क्या बताओगे, तो कौंसिल, यानी मेरे बच्चे इसमें आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो राष्ट्र संघ के बारे में अगर यहाँ पर बात हो रही है तो आप सभी कहोगे 10 जनवरी 1920 को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करना। मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की इस क्लास से लेंगे अलविदा। सभी को जय हिंद,